मौका मिला राजनीति में आने का, उनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल 2005 से लेकर 2014 तक लगातार मंत्री रही। लेकिन उन्होंने उस टाइम हिसार की सेवा करने की नहीं सोची। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, उस समय उनके पास सरकार की ताकत नहीं थी, उस समय उनके पास दिमाग नहीं था। इसीलिए वो 10 साल कुछ नहीं कर पाई, और 10 साल कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद फिर वो 10 साल दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाके बैठ गई जब हार गई तो चुनाव। 20 साल उसके पास पैसे नहीं थे, दिमाग नहीं थी, सेवा करने की भावना नहीं थी। आज 2024 का उनके मन में एक भाव आया कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, हजारों करोड़ रुपए, और मैं हिसार की सेवा करना चाहती हूँ। ये बात आपको सोचनी होगी कि उन्होंने हमारे साथ 20 साल कितना बड़ा धोखा किया। 20 साल पहले भी उनके पास हजारों करोड़ रुपए थे। 20 साल पहले भी उनके पास सरकार थी, सत्ता थी, पावर थी, सरकार का पैसा था, आपके टैक्स का पैसा था। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मैं हिसार की सेवा करूं। आज हिसार में जहां पानी भरता है, 20 साल पहले भी उतना ही पानी बारिश के समय में भरता था। आज जो हिसार को नरक बनाया हुआ है, आज उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, श्रीमती सावित्री जिंदल और कमल गुप्ता और गौतम सरदाना है। ये बात आपको सोचनी होगी, ये बात आपके परिवार को सोचनी होगी, आपके रिश्तेदारों को सोचनी होगी। आज वो आपके बीच में सारे आके बोल रहे हैं कि आपका कीमती वोट मुझे दे दो। हर कोई कह रहा है कि आपका कीमती वोट मुझे दे दो। ये कीमती वोट है क्या? आप लोगों की सोचने की जरूरत है, आप लोगों को दिमाग से सोचने की जरूरत है। ये बात कि ये कीमती वोट क्यों बोलते हैं आप लोगों के बीच में आके? ये कीमती वोट इसलिए बोलते हैं, इस वोट की कीमत बहुत अनमोल है। जब आप ईवीएम मशीन पे चुनाव के इलेक्शन के दिन बटन दबाने जाते हो, 5 सेकंड जो आप बटन दबाते हो ना, वो 5 सेकंड के लिए जो बटन दबाते हो, उसका बटन 5 साल तक रिजल्ट देता है। अगर आपने गलत बटन दबाया है तो वो 5 साल तक आपको तंग करेगा। अगर आपने सही बटन दबाया है तो आपके बच्चों का भविष्य, आपके शहर का विकास, आपका विकास वो बटन करेगा। ये बात आपको सोचनी चाहिए। आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए अपने परिवार में बैठ के कि हम इनको वोट दे तो क्यों दे, और इनको वोट ना दे तो क्यों ना दे। ये बात चिंतन करने की है। ये जो अभी मनोरंजन चल रहा था, ये सब आप लोगों के लिए था। लेकिन जो ये 5 तारीख को चुनाव है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। ये कोई मनोरंजन नहीं है जिसका मनोरंजन बटन दबा के किया और चल दिए। बाद में आप लोग ही बोलते हैं कि इसने हमारे शहर के लिए क्या किया। वोट तो आप लोग देते हैं, गलत वोट आप देंगे तो आप ही को ही भुगतना पड़ेगा। पिछले 20 सालों में इसने हमारे हिसार के लिए जो किया आप लोगों को पता है। आज उनके नाती पोते, पोता पोती, रिश्तेदार पता नहीं लंदन से, अमेरिका से, बॉम्बे से, सारे गलियों में घूम रहे हैं, सारे गलियों में घूम रहे हैं और बता रहे हैं उनके साथ वाले 20-20 जने कि ये जिंदल, सावित्री जिंदल का नाती है। बोले वो लोग कहते हैं भैया 20 साल में तो देखा नहीं इस नाती को, अब क्यों आया है ये? वो कहते हैं पोता है, बोले 20 साल में तो इसको देखा नहीं, अब क्यों आया है ये? बोले ये उसका बेटा है, बोले 20 साल में तो हमने देखा नहीं, अब क्यों आया है ये? तो ये जितने लोग आए हुए हैं आज, वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमने इनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। हमने जनता को सच्चाई बता दिया है कि इन्होंने 20 साल से हिसार की जनता में आंखों में धूल झोंकी है। इसलिए उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार गए हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि आज उनको भुला के गली गली वोट मांगे जाए और लोगों को मूर्ख बनाया जाए, वोट लेके फिर 5 साल गायब हो जाए। हिसार का विकास, हिसार की जनता की सुख सुविधा उनको कुछ नहीं पड़ी इस बात से। अगर उनको पड़ी होती तो वो अपने जिंदल हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चालू करते। अगर उनको पड़ी होती तो वो आज जिंदल स्कूल के अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाते। अगर उनको पड़ी होती तो अपनी जिंदल फैक्ट्री में हिसार के युवाओं को रोजगार देते। आज वो रोजगार देते हैं एमपी के लोगों को, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को। हिसार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? कहते हैं हिसार के लोग बेकार हैं, हिसार के लोग काम नहीं करते, हिसार के लोग हमारी फैक्ट्री बंद कर देंगे। ये सोच है उनकी सेवा करने की। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहने आया हूं। इन लोगों ने हमेशा हमारे हिसार से पैसा इकट्ठा किया, स्कूलों में पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए,
जिंदल हॉस्पिटल में पैसा इकट्ठा किया करोड़ों रुपए, जिंदल फैक्ट्री में पैसा इकट्ठा किया करोड़ों रुपए, और उन पैसों को ले जाके बॉम्बे में 500 करोड़ का महल बना लिया, अमेरिका में 500 करोड़ का महल बना लिया। आपके लिए आज तक 1 रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं किया इन्होंने। जिंदल स्कूल में फीस कितनी है आप लोगों को पता है। जिंदल हॉस्पिटल में कितना महंगा इलाज है आप लोगों को पता है। जिंदल फैक्ट्री में यहाँ पे जितने युवा बैठे, एक भी नौकरी करता हो तो आप मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए। कोई नौकरी नहीं करता, किसी को नौकरी नहीं देते। ये बात आपको सोचनी होगी। जो 80 साल की बुजुर्ग महिला, क्या वो आपकी सेवा कर सकती है? क्या यहाँ पर जो युवा बैठे हैं वो अपनी 80 साल की माँ को या दादी को ये कहेंगे कि जा दादी रसोई में से 1 गिलास भर के मेरे लिए लिया तू? नहीं कहेंगे। ये संस्कार नहीं है हमारे। 80 साल की दादी का हम सेवा करेंगे, उनका बेटा सेवा करेगा, उनका पोता सेवा करेगा, हिसार की जनता सेवा करेगी। उनको आशीर्वाद देना चाहिए मेरे सर पे रख के कि मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे है बेटा, तू कर हिसार की सेवा, और ये जितना पैसा तेरे को चाहिए हम देंगे। लेकिन नहीं, ऐसे तो उनको खर्ची नहीं करने। ये बात आपको सोचनी होगी, समझनी होगी। ये बात आपके परिवार को समझनी होगी। मेरे युवा साथियों, इस बात का आंदोलन चलाना होगा आपको। इस बात का आपको हिसार के अंदर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। अब की बारी ये मूर्ख ना बना पाए हमें। अब की बारी आपका कीमती वोट इनके घर में ना जाए, इनकी तिजोरियों में ना जाए। अब की बारी ये देखना है कौन युवा साथी आपकी फाइलों को काफ में दबाकर कभी डीसी के पास जा सकता है, एसडीएम के पास जा सकता है, एसपी के पास जा सकता है, चंडीगढ़ चक्कर लगा सकता है। वो युवा साथी मैं हूं आपके बीच में। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बिजली का खंबा है। कैसे बिजली का खंबा 12 महीने 24 घंटे ना धूप देखता है, ना छाव देखता है, ना बारिश देखता है, ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना तूफान देखता है। हरदम खड़ा रहता है और अपनी सेवाएं आप लोगों को देता है। बिजली का खंबा ऊर्जा देता है और रोशनी देता है। वैसे ही आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में 5 साल तक खड़ा मिलेगा। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहने आया हूं। ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए कि उनको वोट ना दे तो क्यों ना दे, और मुझे वोट दे तो क्यों दे। कमल गुप्ता आपके बीच में 10 साल मंत्री रहे। कमल गुप्ता ने यहाँ पर टाउन पार्क में इतने करोड़ों रुपए खराब कर दिए। वो करोड़ों रुपए हमारे शहर में लगते, कॉलोनियों में लगते। जो 25 साल से सीवर लाइन खराब पड़ी है हमारे शहर के अंदर, जहाँ पर बदबू होती है, पानी भरती है, उसको पता नहीं है पेंट उठा के कैसे चला जाता है। जब सीवर का पानी गली में भर जाता है तो उसको नहीं पता कि सीवर भर जाता है तो कितने मच्छर होते हैं, कितने बच्चे बीमार होते हैं, कितने गरीब लोगों को हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सावित्री जिंदल उस समय कहाँ थी जब कोविड का समय था, जब यहाँ पर लोग बीमार हो रहे थे, मर रहे थे। इनको उस समय तो याद नहीं आई हिसार के लोगों की। आज याद आई है अचानक। वो इसलिए याद आई है दोस्तों, जैसे जिंदल फैक्ट्री के सामने जो पुल बना था सांप की तरह, वो सत्ता में थे जब उन्होंने उस पुल को सीधा जो बनना था उसको सांप की तरह करवा दिया। अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए सिर्फ उस पुल को सांप की तरह करवा दिया। इन्होंने जितने पार्क गोद ले रखे हैं 99 साल के लिए, वो 99 साल के बाद उनके मालिक बन जाएंगे। अभी और एक 12 एकड़ जमीन पे कब्जा करने की तैयारी चल रही है जिंदल हाउस की। और ये जिंदल हाउस नहीं है दोस्तों, ये जिंदल गेस्ट हाउस है। ये जिंदल गेस्ट हाउस इसलिए है क्योंकि ये लोग कभी कभी साल 6 महीने में आते हैं यहाँ पे। ये कभी कभी आराम फरमाने आते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका रहते हैं। इनके जितने बच्चे हैं वो सब बाहर रहते हैं। आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी नहीं होगा, ना आप उनसे कभी मिल सकते, ना मिले होंगे। इनका बेटा नवीन जिंदल बीजेपी में है और खुद इनकी माँ निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जब उनका बेटा ही उनके लिए वोट मांगने के लिए हिसार नहीं आ रहा तो हम उनको वोट क्यों दें? जब उनका बेटा ही उनके लिए वोट नहीं मांग रहा तो हमारा परिवार उनको वोट क्यों दे? जब उनका बेटा ही वोट मांगने नहीं आ रहा तो हमारे दोस्त उनको वोट क्यों दे? ये बात आपको सोचनी होगी। अगर ऐसे ही वो नीयत की साफ है, ऐसा ही उनको हिसार की सेवा करनी है तो खोले अपने तिजोरियों के दरवाजे, करते जिंदल हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए फ्री इलाज, करते ही जिंदल फैक्ट्रियों में गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा, करते जिंदल स्कूल के अंदर गरीब लोगों के लिए फ्री एडमिशन। लेकिन नहीं करेंगे वो सिर्फ धोखा देने आए हैं। कोई आज तक एक धर्मशाला नहीं बना के दी गरीब लोगों के लिए हिसार में उन्होंने। कोई आज तक एक स्कूल नहीं बना के दिया उन्होंने हिसार के गरीब लोगों के लिए। कोई आज तक एक हॉस्पिटल बना के नहीं दिया उन्होंने गरीब लोगों के लिए। और मैं
ये जो बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चुनाव का दिन 2 दिन बाद है। आपका वोट कहीं आप गलती से किसी और को ना दे आए, किसी गलत ना जगह दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। आप लोगों के बीच में सारे लोग आएंगे, वोट मांगने के लिए आए भी होंगे। ये बात मेरे युवा साथियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं, मेरी बहनों को सोचनी चाहिए कि हमारा वोट कीमती वोट है। हम जिसको दे वो 5 साल तक हमारे बीच में खड़ा रहे, उसका मोबाइल नंबर हमारे पास हो, उसके घर के दरवाजे, उसके दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे हमारे लिए खुले हो। उस आदमी को वोट देंगे हम, ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे जो 5 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे वोट लेके हेलीकॉप्टर में बैठ के